हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए हम सब आज सुबह की प्रार्थना में चलें। अपने मनों को, अपने हृदय को खोल करके परमेश्वर के सम्मुख रखें, परमेश्वर के आगे रखें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारे साथ इस प्रार्थना को दोहराएंगे और हमारे साथ परमेश्वर के साथ बातें करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। जितने भाई बहन परमेश्वर इस प्रार्थना को, इस विनती को मेरे परमेश्वर पिता सुन रहे हैं, मेरे खुदावन परमेश्वर, हर एक के जीवन में मेरे परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, इस वर्ड को सुनने वाले हैं परमेश्वर, जो आज आपने हमें देंगे परमेश्वर। इसके लिए परमेश्वर हर एक के हृदय को खोल दे परमेश्वर, कि इन लोग को शैतान कभी भी परमेश्वर चुराने ना पाए परमेश्वर। और ये मेरे खुदावन परमेश्वर भीतरी मन से, हृदय से परमेश्वर आज का हर एक वर्ड सुने परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। इनके परिवार को आपके हाथों में देते हैं, इनके बच्चों को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। इन्हें आशीषित करना, इन्हें 100 गुना फल देना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदावन परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आए दिन भर परमेश्वर हमारे मार्गदर्शन करना परमेश्वर। परमेश्वर हमें हर एक बुराई से बचा के रखना परमेश्वर, हर एक गलतियों से बचा के रखना परमेश्वर। आपके अनुग्रह में बढ़े, आपके आज्ञाकारिता में बने रहे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो सबसे पहली बात हमें ये सीखना है कि शैतान, जैसे कि आज संडे है, बहुत सारे विश्वासी भाइयों को और बहनों को आने से शैतान रोकता है ना। चर्च में आने नहीं देता, ये काम है, वो काम है, ठंडी है, बहुत सारी प्रॉब्लम बीच में लाता है। तो ये इंसान नहीं लाता मेरे भाई बहनों, ये काम शैतान का है। तो हमें इस शैतान से किस तरह से लड़ना है, इसके बारे में आज हम समझेंगे। शैतान से लड़ने के लिए क्या करना चाहिए, आइए हम इसके बारे में समझते हैं। शैतान से लड़ना शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक युद्ध है। आप शरीर से शैतान से नहीं लड़ सकते, आपको आत्मिक हथियार चलाना होता है। तो आत्मिक हथियार का क्या है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है ना। तो दोधारी तलवार हमारा वचन है परमेश्वर का, तो उस वचन से ही हम उसे हरा सकते हैं। बाइबल हमें इसके लिए स्पष्ट मार्गदर्शन देती है, जैसे कि हालेलुया, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, है ना। परमेश्वर के आप अधीन हो जाओ, इस कारण परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। याकूब 4:7 वचन कहता है, शैतान से सीधे नहीं, पहले परमेश्वर के अधीन होकर लड़ना होता है। घमंड छोड़ें, अपना इच्छा नहीं बल्कि प्रभु की इच्छा को चुनें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु के नाम पर प्रयोग करें, यीशु के नाम में हर घुटना टेके। फिलिप्पियों 2:10 वचन कहता है, शैतान यीशु के नाम से डरता है, हमारी ताकत से नहीं। आप अपनी ताकत से शैतान को नहीं डरा सकते, ना तो वो हार सकता है ना। प्रार्थना में यीशु का नाम लें, डर, विचार, प्रलोभन पर यीशु के नाम में अधिकार लें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से सामना करें शैतान से। लिखा है मत्ती 4 में, यीशु ने शैतान को वचन से हराया, बहस से नहीं। रोज वचन पढ़ें, वचन याद रखें। आपको वचन याद होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। गलत विचार आते ही वचन बोलें। अगर मन में शैतान आपको गलत विचार डाल रहा तो आप तुरंत वचन को याद रखें और उस वचन को बोलें। प्रार्थना और उपवास में स्थिर रहें। यह जाति, बहुत सारी ऐसी जातियाँ होती है, जातियाँ के मतलब कि शैतानिक हमले, परेशानियाँ, दुख, प्रॉब्लम्स, बहुत सारी पीड़ाएँ, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं, वो मतलब कि ये सब जाति में आती है। मतलब कि ये सब परेशानियाँ बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती, मगर कुछ आत्मिक हमले गहरे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पाप से दूर भागे, है ना। तो समय समय पर आपको उपवास भी ज़रूरी करना है। ऐसा नहीं कि लगातार उपवास करना है, तो समय समय पर उपवास भी ज़रूरी है। और पाप से दूर भागें, भय विचार से भागें। 1 कुरिन्थियों 6:18 वचन। शैतान को सबसे ज़्यादा अधिकार पाप के द्वारा मिलता है। जिन बातों से गिरते हैं उससे दूरी बनाएं। मोबाइल, संगति, आदतें पर नियंत्रण रखें। हालेलुया। जिस बातें से आपको शैतान गिराता है, जैसे कि मोबाइल हो गया, या तो दूसरे के साथ संगति, गलत जैसा संगति रखेंगे आप, वैसा आपका आदत बनेगा, है ना। तो आप इन सब चीज़ों से दूर रहें। हालेलुया।
पवित्र आत्मा से भरते रहें, आत्मा के अनुसार चलें तो शरीर की लालसा पूरी ना करेंगे। गलतियों 5:16 खाली जीवन में शैतान आसानी से हमला करता है। जहाँ खाली देखता है वहीं शैतान हमला करता है। हालेलुया। स्तुति, धन्यवाद, आत्मा में प्रार्थना हमेशा होनी चाहिए। स्तुति मतलब भजन, है ना। धन्यवाद का प्रार्थना, हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, आत्मा में होकर प्रार्थना करें। मसीह संगति में जुड़े रहें। आप मसीह लोग जैसे कि विश्वासी लोग, विश्वासी भाई बहन, उसके साथ उठना बैठना करें, उससे बातें करें तो आपका विश्वास मजबूत होगा। हालेलुया, हालेलुया। लोहे को लोहा तेज करता है। नीति वचन 27:17। अकेलापन शैतान का अवसर है। कलीसिया विश्वासियों की संगति करें, आत्मिक सलाह लें। जैसे कि आपको ज़्यादा परेशानी हो रहा है, ज़्यादा उलझन हो रहा है, शैतान आपको बैठने के लिए प्रार्थना में नहीं दे रहा है, तो आप अपने पास्टर से, खुदा के दास से, जो भी आपका मेंटर हैं, उनसे आप बातें करें और उस बात के लिए प्रार्थना लें। हालेलुया। आत्मिक हथियार पहन लें। सत्य का कमरबंद, धार्मिकता का कवच, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार, है ना। धन्यवाद करें परमेश्वर को। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर हम हर एक शैतान के चुंगल से हम आज़ाद हैं। परमेश्वर हम अब से शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक युद्ध लड़ेंगे। परमेश्वर हालेलुया, हालेलुया। व्यवहारिक और बाइबल आधारित उपाय दिए जाते हैं। आपको इसीलिए सिखाया जाता है कि आप इससे आगे बढ़ें, आप सीखें, अपने मन से घमंड, ईर्ष्या, हर एक गलत बातें इस 2026 में अपने जीवन से निकाल दें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर हमारे हर एक गलतियों के लिए आप हमें क्षमा करें परमेश्वर, और हमें सही रास्ता, सही दिशा दिखाएं, और मन में किसी बात का अभिमान ना रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 11:2-3, जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोग में बुद्धि होती है। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं। हालेलुया। तो आप सीधे बने तब परमेश्वर के आगे आप पहुंच पाएंगे, परमेश्वर के सम्मुख पहुंच पाएंगे। तो आप सीधे लोग बने खराई से, तब आप अगुवाई पाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता, खुदावन परमेश्वर, जितने भी भाई बहन परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को सुन रहे परमेश्वर, सच में खुदावन परमेश्वर आपका अनुग्रह इन लोगों पर बना रहे परमेश्वर। हालेलुया। जितना अधिक आप वचन पढ़ने में का हृदय रखेंगे, उतना ही आप परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करेंगे और प्रेरितों के काम में दिखाई देने वाले पवित्र आत्मा के अभिषेक को ग्रहण करेंगे। जितनी अधिक आप आराधना करेंगे और आज्ञाकारिता वाला जीवन जिएंगे, बिताएंगे, उतना ही आप प्रेरितों के काम में दिखाई देने वाले अभिषेक को ग्रहण करेंगे। तो कल आज है अभिषेक प्रार्थना है, आज की संडे में, तो आप ज़रूर शामिल हों। खुदा का दास आप सबके लिए प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आप ज़रूर आज के प्रार्थना में आएँ। हम सबको इनवाइट करना चाहते हैं। हालेलुया। निरंतर प्रभु की संगति में बने रहें, प्रभु की आत्मा से अलग ना हों, एक आत्मा होकर आप चले। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हरी खाना से खेरे बिरे 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 बेशा बार 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 धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर, जो भी वर्ड आपने हमें दिया परमेश्वर पिता, सच्चे में खुदावन परमेश्वर आप अनुग्रहकारी है परमेश्वर। हर एक जन इस प्रार्थना को, इस विनती को, इस वर्ड को सुनने वाले परमेश्वर, उनका जीवन, उनका हृदय बदले परमेश्वर, वो आज्ञाकारिता में चले परमेश्वर, और शैतान के हर एक हथियार को वो तोड़ डाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब हर एक चीज़ को आपके हाथों में देते हैं। आज की प्रार्थना, आज की विनती, आज का वचन आपके हाथों में हम देते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदावन परमेश्वर मांगते हैं, कहें आमेन, 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 आमीन कह करके इस प्रार्थना को रिसीव करें और परमेश्वर को महिमा दें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु।